नमस्कार दोस्तों, महत क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि हमारे यहाँ ऑफलाइन क्लासेज भी प्रोवाइड की जाती है, जो कि गुरुजी क्लासेज के नाम से यहाँ पर हमारे यहाँ प्रॉपर मोटा कपड़ो निकट पावर हाउस सिधौना में चल रही है। तो आप जितने भी छात्र, यदि आप चाहते हैं कि एजुकेशन को, शिक्षा को यदि हम गुणवत्ता के साथ कोई समझौता नहीं करना चाहते हैं, तो गुरुजी संस्थान में ऑफलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, मैं आपको आज आपके लिए डेमो क्लासेज लेके आने वाला हूं, जो कि साइंस के पर्सपेक्टिव से बात करूंगा। तो साथियों, आइए देखते हैं कि साइंस में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि साइंस को हिंदी में हम सभी लोग, आप सभी परिचित हैं भली भांति, विज्ञान के नाम से जानते हैं। तो अगर देखा जाए तो साइंस है, ये साइंस जनरेट कहां से हुआ है? तो साइंस एक वर्ड है साइंटिया, साइंटिया वर्ड से आया है। और इस साइंटिया का अगर देखा जाए अर्थ क्या है, टू नो यानी जानना। साइंटिया का अर्थ क्या होता है? जानना। किसी भी चीज को सविस्तार तरीके से, सुसंगठित तरीके से जानना ही क्या कहलाता है? विज्ञान। जैसा कि आप सभी को पता है कि आप सभी फैमिलियर ही होंगे इसके फेमस डेफिनेशन से। सुसंगठित तथा सुव्यवस्थित क्रमबद्ध ज्ञान को ही हम लोग क्या बोलते हैं? विज्ञान कहते हैं। ठीक है। और अगर मैं यूं बात करूं इसकी डेफिनेशन इसकी परिभाषा की मैं बात करूं, तो कहते हैं कि प्राकृतिक परिघटनाएं जो भी होती हैं, नेचुरल फेनोमेनास, प्राकृतिक परिघटनाओं का अध्ययन करना और उन सभी परिघटनाओं का संबंध स्थापित करना ही क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है। तो आप इसके डेफिनेशन से, अब मुझे लगता है सभी लोग भली भांति परिचित होंगे, और डेफिनेशन ज्यादा कुछ आता भी नहीं है, सिर्फ जानकारी होना चाहिए। किसी भी विषय को अगर हम पढ़ रहे हैं तो उसकी भूमिका मुझे पता होनी चाहिए। तो जैसा कि पता है साइंस का अर्थ क्या होता है? टू नो, यानी साइंटिया से बना हुआ है, नहीं जानना। ठीक है दोस्तों, किसी भी चीज को सविस्तार तरीके से समझना, जानना, उस पर अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? विज्ञान, और कुछ नहीं। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं साइंस में हम स्टडी कैसे करेंगे। साइंस में स्टडी कैसे करेंगे? तो मित्रों, आप सभी को पता ही है कि साइंस वैसे तो अगर हम देखें तो हमारे दैनिक जीवन में विज्ञान का बहुत बड़ा योगदान है। और साइंस ही अगर ना होती तो आज जो इतनी बड़ी क्रांति आई है मानव जीवन में, इतना बड़ा बदलाव आया है, वो देखने को नहीं मिलता। तो विज्ञान के ही दम पर क्या आज के आधुनिक जो नए नए संसाधन डेवलप हुए हैं, विज्ञान की तकनीकी के ही कारण आज हम लोग क्या बहुत सारे संसाधन है। जैसे कि आप कृषि के क्षेत्र में, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में देखा जाए, या फिर आप देखो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में देखा जाए, मेडिसिन के क्षेत्र में देखा जाए, तो बहुत सारे विज्ञान का योगदान विज्ञान ने दिया है बहुत सारे क्षेत्रों में। तो विज्ञान हम लोग देखो जाना तो बहुत डिटेल में जा सकते हैं, लेकिन विज्ञान को संक्षेप में पढ़ना कहां से? संक्षेप में क्या क्या इसके हो सकते हैं कि इस पॉइंट समझते हैं। साइंस को अगर देखा जाए तो आप सभी को पता है कि हम सभी को बेसिक देखो, ज्यादा डेप्थ में नहीं पढ़ना है, बेसिक क्या पढ़ना होता है? बेसिक में पहला पार्ट क्या होता है आपका? फिजिक्स। क्या होता है दोस्तों? फिजिक्स। क्लियर है? फिजिक्स को क्या बोलते हैं? भौतिक विज्ञान। क्या बोलते हैं दोस्तों? भौतिक विज्ञान। आप सभी को पता होगा फिजिक्स को क्या बोलते हैं? भौतिक विज्ञान। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अगर बात करें तो अगला दूसरा पार्ट है इसका केमिस्ट्री का। दूसरा किसका पार्ट दोस्तों? केमिस्ट्री का। इसे क्या बोलते हैं? रसायन विज्ञान। क्या बोलते हैं दोस्तों? रसायन विज्ञान। ठीक है। और नेक्स्ट आपका थर्ड पार्ट है, थर्ड आपका क्या पढ़ता है? बायोलॉजी। क्या पढ़ता है दोस्तों? बायोलॉजी। बायोलॉजी को क्या बोलते हैं? जीव विज्ञान। क्या बोलते हैं दोस्तों? जीव विज्ञान। चलिए आगे बात करते हैं। अगर यहाँ पर देखा जाए तो ये सभी ब्रांचें तो हुए, जैसे कि एक मूल निकलता है स्टेम, कोई भी पौधा निकलता है तो उसकी बहुत सारी ब्रांचें में बढ़ जाता है, बहुत सारी शाखाओं में बढ़ता है। वैसे ही देखो मेन मूल क्या है, इसकी रूट, इसकी स्टेम देखा जाए मेन क्या है, तो मेन क्या है? मुख्य है आपका विज्ञान।
विज्ञान की बहुत सारी शाखाएं हो जाएंगी, बहुत सारी शाखाएं, लेकिन यहाँ पर कितनी शाखाओं के बारे में पढ़ेंगे, सिर्फ बेसिक बेसिक आपको देखो हम फिजिक्स बताएंगे, डेफिनेशन क्या है, रसायन विज्ञान और बायोलॉजी। तो फिजिक्स अगर बात करें तो कुछ नहीं है, फिजिक्स ये एक ब्रांच ही तो है, तो हम कह सकते हैं दैट ब्रांच ऑफ साइंस, दैट ब्रांच ऑफ साइंस इन व्हिच वी स्टडी अबाउट नेचर एंड नेचुरल फेनोमेना इज कॉल्ड फिजिक्स, दैट्स ऑल। मैंने क्या बोला कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकृति, नेचर एंड नेचुरल फेनोमेना, प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं, वो क्या कहलाता है, भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स कहलाता है। साथियों, सेकंड वन इज केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान क्या है, आप कहोगे ये भी तो एक ब्रांच ही है, किसकी ब्रांच है, साइंस की, तो कह सकते हैं दैट ब्रांच ऑफ साइंस, विज्ञान की वो शाखा इन व्हिच वी स्टडी अबाउट, जिसके बारे में हम क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, किसके बारे में अध्ययन करते हैं, ऑल केमिकल कंपाउंड्स, ऑल केमिकल मैटर्स, जितने भी रासायनिक पदार्थ होते हैं, जितने भी रासायनिक सब्सटेंस, केमिकल सब्सटेंसेस होंगे, उन सभी का जो स्टडी करेंगे, केमिकल स्टडीज, जितने भी केमिकल सब्सटेंस केमिकल, जितने भी रासायनिक पदार्थ होंगे उनका अध्ययन करेंगे, किसमें, केमिस्ट्री में। दिन बात करें बायोलॉजी, अच्छा इसकी भी बहुत सारी पार्ट होती है, अगर यहाँ पर बात करें इसकी कौन कौन सी पार्ट होती है, तो यहाँ पर देखो, एक तो हो जाएगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्या हो जाएगी दोस्तों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देन आपकी क्या हो जाएगी, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एंड थर्ड लास्ट इज क्या होगा आपका, फिजिकल केमिस्ट्री। क्या होगा दोस्तों, फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है। देखो क्या बोला मैंने, इसके भी पुनः पार्ट होते हैं, इसको भी कैटेगराइज किया गया है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल केमिस्ट्री। ओके डियर स्टूडेंट्स, अगर हम यहां पर बात करें तो बायोलॉजी में क्या है, बायोलॉजी में एक ब्रांच होगी, तो हम कह सकते हैं दैट ब्रांच ऑफ साइंस इन व्हिच वी स्टडी अबाउट ऑल लिविंग बीइंग्स। ऑल लिविंग बीइंग्स क्यों बोला, क्योंकि बायोलॉजी में मैं सभी सजीवों का अध्ययन करूंगा, ना कि जंतुओं का स्पेसिफिक, मैं किसी पर्टिकुलर जंतुओं का अध्ययन नहीं करूंगा। मैंने क्या बोला, इसी वजह से मैंने एक टर्म यूज किया, ऑल लिविंग। लिविंग क्या होगा, सजीव। अब सजीव क्या होंगे, अच्छा सजीव तो आप सभी को पता है, अगर मैं बात करूं सजीव में सभी प्रकार के वो एनिमल्स भी आएंगे कि नहीं आएंगे, और सभी प्रकार के प्लांट्स भी आएंगे, एनिमल्स एंड प्लांट्स बोलो आएंगे कि नहीं आएंगे, एनिमल्स भी आएंगे और क्या, प्लांट्स, वो भले ही यूनिसेलुलर हो, मल्टीसेलुलर हो, कैसे भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, लेकिन हम क्या करेंगे, स्टडी तो करेंगे ही करेंगे, किसके अकॉर्डिंग, किसके अंतर्गत, ओके साथियों, तो आशा करते हैं कि आपको ये बात समझ में आई होगी। देखिए हमारी क्लासेज प्रतिदिन अब आपको मिलेंगी, हम प्रोवाइड करेंगे, आपको यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे, जैसा कि आपको पता है, नहीं पता भी होगा जान लो, यहाँ पर पहले क्या चलता है, ऑफलाइन क्लासेस चलती हैं, ऑफलाइन क्लासेस के बाद जैसे ही मुझे टाइम मिलता है, मैं एक आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा रिकॉर्ड करके, ठीक है, तो आप यहाँ पर घर पे आसानी से देख सकते हो, ठीक है। तो आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग, चूंकि नहीं तो वीडियो लंबी होगी। चलिए हम बात करते हैं केमिस्ट्री, किसकी बात करते हैं, केमिस्ट्री की बात करते हैं, रसायन विज्ञान। डियर स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे साइंस में केमिस्ट्री, किसकी बात करेंगे दोस्तों, केमिस्ट्री। केमिस्ट्री बोले तो रसायन विज्ञान, ओके। अब रसायन विज्ञान है क्या, समझना मेरी बात को, रसायन विज्ञान क्या, ये भी समझना। रसायन विज्ञान, अच्छा ये भी एक विज्ञान की ही तो प्रकार है, विज्ञान की ही शाखा है, तो अब इसको क्या कहेंगे, विज्ञान की वो शाखा जिसके अंतर्गत सभी रासायनिक पदार्थों का अध्ययन करते हैं, वो क्या कहलाता है, रसायन विज्ञान या फिर केमिस्ट्री कहलाती है, ठीक है। अब समझ लेते हैं रसायन विज्ञान, ये केमिस्ट्री जो है, रसायन विज्ञान को हम लोग क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, केमिस्ट्री। ये केमिस्ट्री टर्म आया कहां से, सबसे पहले इसकी भूमिका को समझते हैं, सबसे पहले इसकी बैकग्राउंड को समझते हैं, ये आया कहां से। साथियों अगर हम बात करें रसायन विज्ञान की,
रसायन विज्ञान की अगर हम बात करें तो रसायन विज्ञान ये केमिस्ट्री एक कीमिया नामक वर्ड से लिया गया था। कीमिया को हम ऐसे भी CHEMIA या फिर KEMIA भी लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, हम ये भी कर सकते हैं ये कीमिया। अब कहोगे ये कीमिया कहां से आया? आप समझना मेरी बात को, ध्यान समझना। ये कीमिया शब्द टर्म आया कहां से? तो प्राचीन काल में अगर हम बात करें, आज से लगभग 3000 वर्ष पूर्व पहले की बात करें, तो मिस्र को हम लोग क्या बोलते हैं? इजिप्ट। क्या बोलते हैं? इजिप्ट। मिस्र को इजिप्ट कहते हैं। और आप सभी को पता है कि इजिप्ट यानी मिस्र में एक नदी बहती है। वो नदी कौन सी है? नील नदी। कौन सी नदी है दोस्तों? नील नदी। ठीक है ना। और नील नदी, समझना, नील नदी की जो सॉइल थी, वहां की सॉइल बोले तो मृदा, इसकी जो मिट्टी थी वो एक बहुत ही बोले तो डार्क ब्लैक, बिल्कुल बहुत ही ज्यादा काली थी। कैसी थी? डार्क ब्लैक। समझ लो, इतना ज्यादा काली थी कि लोगों ने कहा कि इतना ज्यादा काली हो कैसे सकती है। तो इस पर इन्होंने, बहुत सारे वैज्ञानिकों ने क्या किया, इस पर रिसर्च किया। और रिसर्च के दौरान उन्हें पता हुआ कि भैया इसमें बहुत सारे क्या हैं, इसमें यहाँ पर बहुत सारे क्या हैं? केमिकल्स हैं। बहुत सारे क्या हैं? केमिकल्स हैं। और फिर क्या बना? इसी केमिकल से क्या बना दिया गया? केमिस्ट्री। क्या बन गया? केमिस्ट्री बन गया। तो आइए देखते हैं केमिस्ट्री अब कहा जा सकता। ओके, आइए आगे देखते हैं केमिस्ट्री। अब समझना केमिस्ट्री है क्या। देखो, अगर बात करें फादर ऑफ केमिस्ट्री की, फादर ऑफ केमिस्ट्री, फादर ऑफ केमिस्ट्री, फादर ऑफ केमिस्ट्री बोले तो क्या? रसायन विज्ञान के, रसायन विज्ञान के जनक, रसायन विज्ञान के जनक। अच्छा, रसायन विज्ञान के जनक क्यों किसको कहेंगे? तो एक नाम आता है एंटोनी लेवोजियर। लेवोजियर, एंटोनी लेवोजियर का। एंटोनी लेवोजियर साहब क्या हैं? रसायन विज्ञान के जनक कहे जाते हैं। अब कहोगे इन्होंने केमिस्ट्री के फील्ड में, रसायन विज्ञान के क्षेत्र में ऐसे कौन से मेजर काम किए, ऐसा क्या मुख्य काम कर दिया कि जिन्हें हम रसायन विज्ञान का जनक कहा इनको? तो ध्यान समझेंगे, एक है हाइड्रोजन और एक क्या है? ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और क्या? ऑक्सीजन। समझना बात। हाइड्रोजन ये जो है खोज तो कर दी थी किसने? समझना मेरी बात को, यहां पर ऑक्सीजन है और यहां पर क्या है? हाइड्रोजन। तो ऑक्सीजन की खोज, समझना मेरी बात को, ऑक्सीजन खोज कौन करता है? प्रिस्टले। ठीक है, प्रिस्टले ने क्या कर दी? इसकी खोज कर दी है। वो हेनरी कैवेंडिश ने, समझना मेरी बात को, हाइड्रोजन की खोज कर दी है। प्रिस्टले ने ऑक्सीजन की खोज कर दी है। लेकिन किसी कारण से इन्होंने क्या किया? खोज तो करते हैं लेकिन नाम नहीं दे पाए। और नाम किसने दिया? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नाम किसने दिया? तो यही नाम, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नाम किसने दिया? एंटोनी लेवोजियर। एंटोनी लेवोजियर ने इसका नामकरण किया, हाइड्रोजन का और किसका? ऑक्सीजन का। जिसके बेस पर हम क्या बोलते हैं? इन्हें रसायन विज्ञान का जनक कहते हैं। साथ ही साथ इन्होंने और भी मेजर काम किए हैं। इन्होंने एक थ्योरी दी, उस थ्योरी का नाम है कम्बिस्टन थ्योरी। क्या नाम है? कम्बिस्टन थ्योरी। ज्वलन सिद्धांत दिया। इन्होंने कहा कि कोई भी फ्यूल अगर वो उसका कम्बिस्ट होगा, जलेगा, तो किसके साथ? ऑक्सीजन की उपस्थिति में। इतने इन्होंने काम किया जिसके कारण हम इन्हें क्या बोलते हैं? रसायन विज्ञान का जनक। रसायन विज्ञान का जनक तो ही है, एज वेल एज साथ ही साथ फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री, आधुनिक रसायन विज्ञान के
जनक के रूप में भी इन्हें जानते हैं। बोलो क्लियर हुआ साथियों? अगर क्लियर है तो हम आगे आपको कुछ नया टॉपिक बताते हैं। तो इसका बेस हुआ, तो आप क्या तैयार हैं? बिल्कुल तैयार है तो नोट्स लेके पेन लेके बैठ जाइए।